हेलो स्टूडेंट्स, आई अनिकेत यादव और आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के इस ब्रांच स्टैटिक्स के बारे में। स्टैटिक्स वैसे तो ब्रांच है मैथमेटिक्स की, बट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमिक्स में, बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग्स में। वैसे भी देश का माहौल बड़ा गरमाया हुआ है रुपए के नीचे जाने के अंतराल में और जीडीपी के इश्यूज को लेकर के काफी अपोजिशन और सामाजिक में काफी गर्मा गर्मी का माहौल है। और यह माहौल को चेक करने के लिए हमारे पास में है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिक्स में बेटा आप हो गए थे, आप 7th क्लास में, 8th क्लास में, 6th क्लास में मीन, मीडियन और मोड और एवरेज वैल्यू, है ना। तो और एक्चुअली स्टैटिक्स क्या है कि आप देखते हैं कि आज कम्युनिकेशन का एरा है, टेक्नोलॉजी का एरा है, बहुत सारी कंपनीज हैं और इतना ट्रेड होने लगा है, तो पैसे के बारे में, लेन देन के बारे में, देश की जीडीपी के बारे में और SMES जैसी स्कीम आती है, तो उन सब के जो पॉपुलेशन का डाटा इकट्ठा किया जाता है, डेंसिटी कैलकुलेट की जाती है, तो उसमें स्टैटिक्स बहुत रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं बेटा स्टैटिक्स की, तो यह चैप्टर हमको 9th क्लास और 10th क्लास में, ये 10th क्लास का 13 चैप्टर है, 9th क्लास में हमको सिम इंट्रोडक्शन के साथ में पढ़ना है। हमको बेसिकली यहां पर एक डाटा गिवन हुआ होगा, डाटा अनग्रुप्ड डाटा रहेगा, उसको आपको ग्रुप्ड डाटा में कन्वर्ट करना है और आफ्टर दैट आपको मीन, मीडियन और मोड निकालना है। तो बेसिकली आपको करना क्या है बेटा, हमको 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। एक है आपके पास में मीन, दूसरा है आपके पास में मोड और थर्ड है आपके पास में मीडियन। हमको बेसिकली इन्हीं के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, है ना। ये टॉपिक गवर्नमेंट और स्टेट लेवल एग्जाम्स में भी आते हैं बेटा। कॉन्सेप्ट सेम है, आपको कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा, वो भी बताएंगे। तो मीन की बात करते हैं बेटा। मीन क्या होता है? अब आपने बोला होगा सर बचपन में पढ़ा है, मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ all observation upon total number of observation। अब चूंकि 10th क्लास में है, थोड़ी सी बड़ी क्लास है, तो थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट होगा और अलग कॉन्सेप्ट होगा। मीन को बेटा हम डिनोट करते हैं एक्स बार से। एक्स बार इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं यहां पर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और यहां पर ये बेटा जो है वो डायरेक्ट मेथड है। दिस इज अ डायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट मीन, है ना। तो ये क्या कहलाता है? मीन कहलाता है। मीन का पहला आपको डायरेक्ट मेथड करना है, आफ्टर दैट सेकंड। अब ये कैसे निकालेंगे, क्लास मार्क क्या होता है, क्लास इंटरवल क्या होता है, सब धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि हमको एक इस तरीके से मीन निकालते हैं, फॉर्मूले देखिएगा। दूसरा हम निकालते हैं एक्स बार, या जिसको डी बार भी बोला जाता है ना। एक्स बार या डी बार सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और ए प्लस में होता है बेटा, है ना, प्लस का ए। सिमिलरली हम आपका निकालते हैं थर्ड में स्टेप डेविएशन मेथड से, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस का सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच, है ना। ये क्या रहता है? डिफरेंस रहता है, क्लास इंटरवल का डिफरेंस रहता है एच। अभी आगे देखेंगे। तो अभी आपने देखा ये क्या बेटा, मीन है। एक्स हम कैसे निकालते हैं? अच्छा, एक्स आई क्या होता है, इधर देखिएगा, एक्स आई। अब बेटा जो क्लास इंटरवल दिया रहता है ना, उसको, उसमें 2 लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर लिमिट रहती है।
तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को हम प्लस करके और 2 निकाल दें, इट मीन्स कि हम क्लास इंटरवल का एवरेज निकाल दें, वो क्या रहता है, xi रहता है। यहां पर a देखिएगा बेटा क्या है, एज्यूम्ड मीन है, क्या है, एज्यूम्ड मीन है। जब हम यहां पर xi निकालते हैं तो एक xi में आगे चल करके हम सॉरी एज्यूम्ड मीन मेथड में, इसको एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोला जाता है बेटा, और इसको आपको स्टेप डेविएशन मेथड बोला जाता है। है ना, तो यहां पर आपने ए निकाला एज्यूम्ड मीन, और यहां पर ए तो आपके पास में एज्यूम्ड मीन है ही, एच आपको नया कॉन्सेप्ट मिला है स्टेप डेविएशन मिशन में, स्टेप डेविएशन मेथड में। एच क्या होता है बेटा, डिफरेंस होता है क्लास इंटरवल का, डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल, जिसको हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से निकालते हैं, है ना। तो ये डिफरेंस होता है क्लास मार्क का, और इस तरीके से हम मीन कैलकुलेट करते हैं। तो आपको एक अनग्रुप्ड डाटा दिया रहता है जिसको हमको कन्वर्ट करना होता है ग्रुप्ड डाटा में, आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम उसका मीन निकाल सकते हैं। बेटा मोड के लिए चेक करिएगा, मोड के लिए आपको इधर टॉपिक पढ़ना है, मोड को बेटा जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, और जेड इज इक्वल टू होगा एल प्लस का ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। अब जो L होगा बेटा, है ना, हाइट तो आपका सिमिलरली रहेगा, H डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल, और यहां पर हम L देखेंगे, जैसे जो सबसे हाईएस्ट F1 क्या होगा बेटा, F1 क्या होगा, यहां पर जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसको F1 बोला जाएगा। आफ्टर दैट बेटा F0 क्या होगा, अपर फ्रीक्वेंसी ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो बेटा अपर फ्रीक्वेंसी होगी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की, और F2 क्या होगा, लोअर फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, हायर फ्रीक्वेंसी की। यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो ये आपको एक सबसे इन फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर इस फ्रीक्वेंसी का है, तो ये हो जाएगा F1। उसके ऊपर जस्ट ऊपर फ्रीक्वेंसी दी रहेगी वो हो जाएगी F0, और इसके नीचे जस्ट नीचे जो फ्रीक्वेंसी दी रही होगी वो हो जाएगी बेटा F2, और जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहेगी उसका जो क्लास मार्क रहेगा, जो लोअर क्लास मार्क रहेगा, उसको हम क्या करेंगे, L से डिनोट करेंगे, है ना। और H क्या रहेगा बेटा आपका, सेम डिफरेंस ऑफ क्लास। आफ्टर दैट मीडियन, मीडियन मीडियन मीडियन, ओके, इसको ना इधर थोड़ा सा अपन बनाते हैं मीडियन को, है ना। तो मीडियन का बेटा फॉर्मूला देखिएगा इधर आकर के, मीडियन इज इक्वल टू कितना होता है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस का एन अपॉन 2 माइनस का, है ना, कॉलिगेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय हाइट। यहां पर बेटा कॉलिगेटिव फ्रीक्वेंसी का आपको फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन, मतलब इंट्रोड्यूस हुए हो कि कॉलिगेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो पहले से इंट्रोड्यूस है वो बहुत अच्छी बात है। अब फ्रीक्वेंसी को जो एडेड करने पर हमको जो फ्रीक्वेंसी मिलती है वो कॉलिगेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ना, और आफ्टर दैट सेम चीज वो ही रहेंगी। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, मीडियन मोड निकालेंगे।